हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी सही से चल रही होगी। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम इस चैनल के अंदर मतलब स्मार्ट कोचिंग सेंटर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक मैंने एक वीडियो मतलब एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम है पॉइनोमियल। पॉइनोमियल को मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर आपको पढ़ाया है। उसके मैंने 2000 से लेके 2004 तक 2000 से लेके 2024 तक पीवाईक्यूज मैंने आपको करवाए हैं। ये पीवाईक्यूज कहाँ से लिया मैंने? आरडी और आरएस अग्रवाल से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी आरडी और आरएस अग्रवाल अधूरी अधूरी हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने क्या किया है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट करवाए हैं। और इसी पैटर्न पे हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 हम कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक मैंने 3 वीडियो अपलोड किए रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जिसके अंदर पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। सेकंड के अंदर मैंने आपको क्या कराया था, ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कराए थे। मतलब ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीबीएसई के अंदर वो सारे के सारे मैंने आपको करवाए हैं। थर्ड के अंदर मैंने 2 मेथड बताए थे, एक था एलिमिनेशन मेथड, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने एक क्वेश्चन को मैंने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना सिखाया था। एक क्वेश्चन था उसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था और दूसरे को मैंने एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, फिर हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। और ये कंप्लीट किया था क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2004 2007 और 2008 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये सीबीएसई के अंदर पूछा जा चुका है, थोड़ा सा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आजकल जो आ रहा है आपका, जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा टफ आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहली बात आपको डरना नहीं है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड पढ़ लें। अगर नहीं आया तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, और इसमें और मैं आपको बताऊंगा नहीं किस तरीके से करना है, पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर मैं हर वीडियो में आपको बताने लगा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो हम कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक, अब देखो थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या करना है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा। जैसे कि हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 के साथ। अब जो 3 है वो मल्टीप्लाई होगा, पहले किसके साथ होगा, मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, बी के साथ। कंसेप्ट क्लियर है? ये आपने 4th या 5th क्लास में पढ़ रखा होगा। ठीक है, करो फिर से। 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ए के साथ, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, 3a प्लस का प्लस आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, बी के साथ। कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है। अगर चलो मैं यहाँ पर लिख दूँ माइनस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट है ना। यहाँ सॉल्व हो रहा है लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। देखो माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, कहने को नहीं है, साइन मल्टीप्लाई होता है साइन के साथ, ऑपरेशन मल्टीप्लाई होता है ऑपरेशन के साथ, और जो नंबर्स होते हैं जैसे 2 है वो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ए के साथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस और 2 मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो क्या आएगा, 2a आएगा। बात क्लियर है? हाँ जी भाई क्लियर है। अब यही माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस के साथ, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस का हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, बी के साथ, तो क्या आएगा, 2b। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे इसके साथ। देखो 2 है, 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ax के साथ, और 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, by के साथ। ठीक है, तो उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो, यहाँ पर क्या आएगा, 2x माइनस 2by, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसा का तैसा रहता है। ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा प्लस का ए, या प्लस आ गया, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे इक्वेशन 1। अब हम करेंगे इक्वेशन सेकंड को सॉल्व। ये 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2bx के साथ, और यही 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ay के साथ। मल्टीप्लाई करो जी, यहाँ पर कितना आया, 2bx प्लस 2ay, ब्रैकेट खोलो, प्लस b माइनस 4a इक्वल्स टू 0। 0 हुआ। हम यूज करने वाले एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कैसे लिखोगे, लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लिखने के नंबर मिलते हैं यूजिंग
एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं एलिमिनेशन मेथड करने के लिए आपको वेरिएबल्स क्या करने होते हैं, इक्वल करने होते हैं। वेरिएबल्स इक्वल करने होते हैं, जैसे कि इक्वेशन 1 के अंदर एक वेरिएबल दे रखा है और इक्वेशन 2 के अंदर वेरिएबल दे रखा है। तो पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से दो वेरिएबल्स हैं जिसके साइन सेम है, जिसका साइन सेम है। जैसे कि एग्जांपल है, पहले वाले इक्वेशन के अंदर x है, x का साइन क्या है प्लस, दूसरे इक्वेशन के अंदर क्या साइन है, x है, सॉरी वेरिएबल क्या है x है और x का साइन क्या है प्लस है। यहाँ पर y देखो, y का क्या साइन है माइनस, और यहाँ पर y का किसका साइन है प्लस का। तो हम इसको नहीं लेंगे। इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर माइनस में है वेरिएबल और नीचे वाले इक्वेशन के अंदर मतलब सेकंड इक्वेशन के अंदर y किस में प्लस में है। तो हम इस वाले इक्वेशन को नहीं लेंगे। हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, हम उसको सेलेक्ट करेंगे जो वेरिएबल का साइन सेम है। जैसे x है, x का क्या है प्लस, x का क्या है प्लस। समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, हमने जिस वेरिएबल को सिलेक्ट किया है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर, जिस वेरिएबल को हमने क्या किया है सिलेक्ट किया है, उसको हमें इक्वल करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। यहाँ पर इक्वल करने के लिए जिस चीज़ की कमी है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और जिस चीज़ की यहाँ पर कमी है उसको वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर 2 2 है, कॉमन है, x x कॉमन है, यहाँ पर a है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो a के साथ, एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लो और ये क्वेश्चन सेकंड मान लो। ठीक है, a है यहाँ पर, a का मल्टीप्लाई कर दो सेकंड इक्वेशन के अंदर, यहाँ b है, b को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को हमको क्या करना है, सेम करना है। करो, यहाँ आ गया 2ax माइनस, अच्छा लिखना भी है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय b, b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं है ना, विद इक्वेशन किसमें फर्स्ट के साथ, एंड बाय a विद इक्वेशन किसके साथ, सेकंड के साथ। ओके, कंप्लीट है साहब, कंप्लीट है। तो उसको करते हैं, लिखते हैं पहले 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं 2bx इक्वल्स टू 0। हमने ऊपर क्या लिखा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको b से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, इक्वेशन 1 को। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमने जो सिलेक्ट किया है, याद रखिए ना 2ax, और 2x में मैं मल्टीप्लाई कर दूं b के साथ तो क्या निकलेगा, 2abx निकलेगा। ठीक है, सेम करना होता है, एकदम सेम करना होता है। दूसरा क्या हमारे पास 2bx, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं a का तो हमारे पास क्या निकलेगा 2abx। समझ में आया ना, आया, टेंशन मत लो कि ये नहीं समझ में आया, थोड़ा सा टफ है ये बात तो है, हल्का सा टफ है ना। अगर ये नहीं समझ में आया तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा उसके अंदर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, a के साथ। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। अब ऊपर वाले को क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ और हम नीचे वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखना, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक इक्वेशन को उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल b है, b का तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a के साथ, इसी b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड टर्म के साथ, इसी b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a के साथ, और इसी b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। कहने का मतलब ये है, अगर b मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ नहीं पाते है ना, तो मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करो, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2abx 2b स्क्वायर बाय, अब a का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, b के साथ, तो क्या आएगा प्लस ab, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4b स्क्वायर। समझ में आ गया, इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, b के साथ। अब हम करेंगे इक्वेशन सेकंड को a के साथ मल्टीप्लाई, a के साथ मल्टीप्लाई करो जी, यहाँ पर कितना आएगा, आ गया
ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका 0, ये क्या है आपका 0। ये दोनों क्या कर लिए हमने, यूज कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ, अब देखो तीसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या था बताओ, दो इक्वेशन देखनी है, दोनों इक्वेशन में से हमें ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल के साइन सेम है, ठीक है। दूसरा दूसरा स्टेप क्या है कि जिसको हमने सिलेक्ट किया है उसको क्या करना होता है, सेम करना होता है। सेम कर लिया, सिलेक्ट कर लिया हमने, एक्स एक्स को लिया था, फिर हमने दोनों को सेम कर लिया। सेम करने के बाद अब हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मेथड होता है माइनस करना, ठीक है। एलिमिनेशन का मेथड, एलिमिनेशन क्या होता है, माइनस करना। एक चीज बताओ, इसका मैं पीछे का कंसेप्ट बताता हूँ कि ऐसा साइन क्यों चेंज होता है। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं पहली वाली क्वेश्चन को इससे। जैसे कि मेरे पास है p प्लस क्यू, ठीक है, हम माइनस कर रहे हैं इसको, माइनस a प्लस b को माइनस कर रहे हैं। जब माइनस करोगे तो क्या करोगे आप, ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट खोलो, p प्लस क्यू। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का साइन है। जैसे आप ब्रैकेट को खोलोगे तो अंदर के जितने भी साइंस है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइंस है वो क्या हो जाएंगे, सब चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो करो, ये माइनस का है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। प्लस ये आया, ये प्लस में है तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। प्लस का किस में चेंज हो गया, माइनस के आएगा, और ये बी का बी। क्या ये बात समझ में आई, आई ना। तो जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन थे वो क्या हो गए, सब चेंज हो गए। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन 1 मान लो, ये क्वेश्चन सेकंड मान लो। हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम किस में से, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। इतनी बात समझ में आएगी ना। हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 के अंदर। तो हम लोग जो ब्रैकेट वाला था इसमें हम ब्रैकेट नहीं करते, इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि मैं ये लिखूँ, है ना, 2abx, जो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, माइनस, थोड़ा बढ़ा जाएगा लेकिन अगर समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब। थोड़ा सा बड़ा है प्लीज़, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि ऐसा हम साइन क्यों चेंज हो रहा है, वो आपको समझा रहा हूँ, है ना। अब क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। अब देखो पहले वाला जो इक्वेशन है, ध्यान रखना, पहला वाला इक्वेशन है उसके अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाला इक्वेशन है तो ऊपर वाले इक्वेशन के साइन बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। करो 2abx, अब मैं क्या रहा हूँ, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, इसके ब्रैकेट खोले, माइनस, देखो जैसे मैं पहले वाले इक्वेशन के ब्रैकेट खोले तो कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं सेकंड इक्वेशन के, मतलब ये वाले ब्रैकेट के, ये वाले ब्रैकेट को क्या खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। इस वाले ब्रैकेट के बाहर देखो किसका साइन है, माइनस का साइन है। जब माइनस का साइन होता है ब्रैकेट के बाहर तो जितने भी साइन है कहाँ पर, ब्रैकेट के अंदर, वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में। करो, ये किसका साइन है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, प्लस का साइन होता है। तो प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में, माइनस 2abx, ये प्लस का साइन है, प्लस का चेंज हो गया किसमें, माइनस में, 2a²y। ये प्लस का साइन है, ये किसमें चेंज हो गया, माइनस में, ए बी, ये माइनस का है, ये किसमें चेंज हो गया, प्लस 4a²। समझ में आ गया ना, इजी है, पक्का इजी है, इजी है। क्या हमें यही सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, नहीं, हमें ये चीज लिखनी नहीं होती, ठीक है, हमें ये चीज लिखनी नहीं होती। देखो जिस हिसाब से हमने सेकंड इक्वेशन जो था हमारा, जो सेकंड इक्वेशन था वो उसके क्या हो गए, हमारे साइन सारे के सारे चेंज हो गए। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सारे के सारे साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करो, अब देखो यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन किस में चेंज हो गया, माइनस में। ये प्लस का साइन किस में चेंज हो गया, माइनस में। ये प्लस का साइन माइनस में, ये माइनस का साइन प्लस में। समझ में आ गया क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, जो इक्वेशन सेकंड वाले को, ठीक है। इक्वेशन सेकंड को जब ब्रैकेट खोलते हैं तो जितने भी साइन है वो सारे सारे चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से जो प्लस का था वो माइनस में चेंज हो गया, प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। इस तरीके से हम साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब करेंगे हम आगे सॉल्व। एक चीज बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं ये किसका है, प्लस 2ab y, और यहाँ पर किसका साइन है, माइनस का। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि 2ab
यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का, ये किसका साइन है, माइनस का। अगर मैं आपसे पूछूं 2ab का साइन क्या है, तो 2ab का साइन है आपका माइनस। 2ab का साइन क्या है, माइनस है, प्लस नहीं है। समझ में आ गया, क्योंकि साइन तो चेंज हो गया ना, प्लस का माइनस में चेंज हो गया, तो इसलिए 2ab का साइन क्या है, माइनस है। अब इक्वेशन यहाँ पर देखो, माइनस 4a² है, यहाँ पर किसका है, प्लस का। अगर आपसे ये पूछूं कि एक बार बताओ भाई साहब कि जो 4a² है, 4a² का साइन क्या है, तो 4a² का साइन माइनस है या प्लस है, तो इसका सही आंसर है 4a² का साइन अब है प्लस, माइनस नहीं। ठीक है, क्योंकि माइनस तो चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया प्लस के अंदर। बात क्लियर हुई? हाँ जी भाई, क्लियर हुई। क्लियर हुई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक हो दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है। ओके, अब देखो एक बार बताओ, 2 में से -2 गया तो कितना जाएगा, 0 जाएगा। 4 में से -4 गया तो कितना जाएगा, 0 जाएगा। तो एक चीज बताओ, अगर मैं 2abx में से माइनस कर दूं 2abx को, तो कितना जाएगा, 0 जाएगा। जिसमें से जिसको माइनस करते हैं आंसर क्या निकलता है, 0 जाता है। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 0 जाएगा। पहले वाला इक्वेशन, जो पहला वाला टर्म होता है वो खत्म हो जाता है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो कैसे लिखेंगे, -2b² y, ये वाला साइन तो खत्म हो गया, ये वाला -2a² y। समझ में आ गया ना, हम माइनस कर रहे हैं पहले वाले इक्वेशन को सेकंड वाले से। ठीक है, इसमें देखो प्लस ab, ये वाला साइन तो खत्म है, प्लस ab और माइनस ab, मतलब ab प्लस और माइनस ab, दोनों क्या जाएगा, 0 चले जाएगा, कट जाएंगे आपस में, तो ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। आगे पहला वाला देखो, ये क्या है, 4b² है ना, और यहाँ पर क्या है, प्लस 4a², क्या है, दोनों में से जा रहा है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो जैसा का तैसा लिखा जाएगा। यहाँ पर 4b²। अब 4a² का साइन क्या है, 4a² का साइन क्या है, माइनस का या प्लस का है, प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस 4a² इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन आया हमारे पास। क्या इतनी बात समझ में आई? समझ में आई तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मोटिवेट करो, जितना आप मोटिवेट करोगे मैं उतनी ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। अगर मान के चलो अगर मेरी वीडियो सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है, तो शायद मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी जब रिजल्ट नहीं आ रहा। एक बार बताओ ना, आप करते जाओ और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही, तो मैं क्यों बनाऊँगा यार, है ना। ऑफलाइन भी चलता है मेरा, ऑफलाइन अच्छा खासा चलता है। 2 मिनट। ओके, हाँ, अब इन दोनों में से देखो y है, तो इन दोनों में से क्या करना पड़ेगा हमको, इन दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में से कॉमन लो, जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो -2y कॉमन ले लिया। कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, b², यहाँ पर प्लस a²। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, +4, यहाँ पर क्या बचा, b² प्लस a² इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया, आ गया। अब हम करेंगे इसको आगे सॉल्व। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब ये नंबर है, ये वाला, ये पूरा इक्वेशन वो किधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा। ये वाला टर्म किधर चले गया, उधर चले गया। उधर जाएगा तो प्लस का किस में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के अंदर, माइनस में चेंज करो। रुको मैं इसको थोड़ा डिलीट कर दूं, डिलीट नहीं भाई, समझ में आ रहा है ना, प्लीज यार बता देना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आगे करो, 2y ब्रैकेट के अंदर, इसको अरेंज कर सकते हैं, a² या b², कुछ भी अरेंज कर सकते हैं। 2 + 5 लिखो, यहाँ 5 + 2 लिखो, बात तो सेम है, 7 7 आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, a² लिख लिया आगे और पीछे b² लिख लिया। अब ये वाला है +4 ब्रैकेट के अंदर b² + a², इसको हम भेजेंगे उस साइड, जब उस साइड भेजेंगे, ठीक है, इधर भेज रहे हैं, 0 के पास भेज रहे हैं, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज होगा, माइनस में चेंज हो गया, क्या आ गया, -4, यह क्या आएगा, a² + b²। समझ में आ गया, आ गया, हाँ भाई आ गया। अब करेंगे इसको सॉल्व। देखो मैं डायरेक्टली यहाँ से काट रहा हूँ, है ना, ये वाला टर्म इससे कट गया, बचा कितना, माइनस से माइनस कट गया, ये कितना आया, 2y = 4।
तो y की वैल्यू कितनी आई 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू कितनी आई 2y, तो यहाँ पे लिख दो y इक्वल्स टू 2। ठीक है, सॉल्व हो गया, हो गया। अब हम करेंगे x की वैल्यू, हमें क्या ढूंढना है, सॉल्व करना है। जब भी आपसे पूछा जाए सॉल्व, तो इसका मतलब क्या है, x और y की वैल्यू आपको ढूंढनी है। अब हम पुट करेंगे, लिखना पड़ेगा ये सब, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ y है, सॉरी y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड के अंदर, तो मैं डालता हूँ इसके अंदर। ठीक है, इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन में आप लिख दो तो ज़्यादा सही मानी जाती है। भाई वैल्यू पुट करो इसके अंदर, जब वैल्यू पुट करोगे देखो 2bx प्लस 2a, y की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर 2 लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, प्लस b माइनस 4a इक्वल्स टू 0। आगे करो 2bx प्लस ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, तो 2 2 जा 4, यहाँ गया 4a प्लस b माइनस 4a इक्वल्स टू 0, प्लस 4a माइनस 4a, ये आपस में डिलीट हो जाएंगे, बचा कितना 2bx प्लस b इक्वल्स टू 0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस b है, इसको भेजेंगे इधर, इधर जाएगा तो माइनस प्लस से किस में हो जाएगा, प्लस इसमें चेंज हो जाएगा माइनस में, आ गया माइनस b। आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू चाहिए माइनस b डिवाइडेड बाय 2b, b से b कटा, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस 1/2। ठीक है, x की y की वैल्यू 2, x की वैल्यू माइनस 1/2। और आप इसको चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे करोगे, वैल्यू पुट कर दो, चलो ठीक है। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है कि जो x और y है, ठीक है, उसको वेरीफाई करो, या फिर आपको डाउट लग रहा है कि भाई आंसर सही है या गलत है, तो आप लोग वेरीफाई कैसे करोगे, पुट कर देना वैल्यू को, एक बार पुट करके देखो किसी भी एक इक्वेशन के साथ, इसमें पुट कर लो या उसमें कर लो, हम इसमें पुट कर देते हैं। क्या है हमारे पास 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। पुट करो, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू, 2a, x की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 2b, y की वैल्यू कितनी है 2 है, y की जगह पर क्या आ गया 2 आ गया, प्लस a प्लस 4b। ठीक है, अब 2 से 2 कटा, बचा कितना यहाँ पर माइनस a, यहाँ पर कितना आया 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 4b आ गया, यहाँ पर प्लस a, यहाँ प्लस 4b, a से a गया, इससे ये गया, बचा कितना 0, तो LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2 और y की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो इसका मतलब जो हमने किया है वो एकदम करेक्ट है। मुबारक हो, ये काफ़ी हार्ड था, थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन आपको अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ज़्यादा इजी भी है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडर रूट में है, और अंडर रूट वाले थोड़े से बच्चों को हार्ड लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पढ़ोगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा है ना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2000 के अंदर, 2004 एंड 2005 के अंदर पूछा गया है। स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। यहाँ पर करने से पहले मैं आपको एक छोटे दो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी क्या होगा, अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट ए इंटू बी। एक और अंडर रूट पी मल्टीप्लाई अंडर रूट पी। ठीक है, ये देखो अंडर रूट पी, पी क्या है अंडर रूट पी, तो इसका आंसर क्या कितना आएगा पी आएगा। अंडर रूट से अंडर रूट क्या होता है कट जाता है, बचता कितना है पी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे करते हैं, आगे अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं, अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 2y इक्वल्स टू 0। हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो देखो एलिमिनेशन मेथड के अंदर वही तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, आपको वेरिएबल सेलेक्ट करने होते हैं। वेरिएबल दोनों इक्वेशन के अंदर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और कौन से सेलेक्ट करोगे जिसके साइन सेम है। जैसे x है
दोनों में क्या है, एक्स एक्स वेरिएबल्स है, और इन दोनों के सामने क्या साइन है, प्लस प्लस का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वाई वाई है, लेकिन क्या वाई माइनस में, यहाँ पर प्लस में, तो क्या वाई की जो साइन है, ऑपरेशन है, क्या दोनों सेम है, नहीं, तो यहाँ पर वाई को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, 2 को लेंगे। पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमने जिस वेरिएबल को सेलेक्ट किया है उसको एकदम सेम करना होता है। क्या करना होता है, सेम करना होता है, इक्वल करना होता है। इक्वल के लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसका करेंगे, जो एक्स के साथ है अंडर रूट 5 उसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन के साथ। समझ में आ गया। अब जो एक्स के साथ क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर कोफिशिएंट है आपका अंडर रूट 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इक्वेशन सेकंड के साथ। समझ में आ गया, आ गया। इजी है, इजी है, यही मैं आपको समझा रहा था पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब कॉमन होता तो कॉमन को हम मल्टीप्लाई नहीं करते, जो चीज डिफरेंस रहती है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे से। लिखना पड़ेगा, लिखोगे कैसे, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 विद इक्वेशन, इसको मान लो आप फर्स्ट, इसको मान लो आप, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो आप सेकेंड, विद इक्वेशन फर्स्ट अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, इसके साथ, एंड बाय अंडर रूट 2 विद इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकेंड। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई नहीं पहले लिख लो, लिखो इसको, लिखना पड़ेगा ना, अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0, यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। समझ में आ गया, आ गया। अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 2y इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट 2 से। समझ में आ गया, आ गया। ऊपर वाले को कर रहा हूँ मैं इरेज, और नीचे वाले को करेंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करो। एक बात का ध्यान रखना, जो अंडर रूट 5 है वो पूरे इक्वेशन के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर से समझो, जो अंडर रूट 5 है वो हर एक टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 के साथ, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 के साथ, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई करो। एक बात बताओ, जैसा भी मैंने बताया था आपको, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी क्या आएगा, अंडर रूट ए इंटू बी, है ना। अगर मैं बोलूँ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 है, तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू अंडर रूट 10। समझ में आ गया ना। हाँ, इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 को, तो कितना आएगा, अंडर रूट 10x आएगा, अंडर रूट 10x आ गया, माइनस का माइनस। अब अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 से, कैसे, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, अंडर रूट 3 से, तो कितना आएगा, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू अंडर रूट 15। समझ में आ गया ना। बहुत ही स्लो करा रहा हूँ आपको, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अंडर रूट 15y और अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया, आ गया। अब हम करेंगे अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5x के साथ, तो वही सेम आएगा अंडर रूट 10x। अब देखो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 2 के साथ, तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। कराया था ना ये वाला। हाँ, अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 2 के साथ, तो कितना आएगा, प्लस 2y इक्वल्स टू 0। आ गया, आ गया। तीसरा स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें साइन चेंज करने होते हैं। कौन से, इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन के साथ। इक्वेशन जो सेकंड है, जो नीचे वाली इक्वेशन है, उसके क्या करने पड़ेंगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज करने पड़ेंगे मतलब ये है, ये किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस किस में चेंज होगा, माइनस का। ये प्लस में, प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में। अब करेंगे हम आगे सॉल्व, प्लस माइनस माइनस। अगर मैं अंडर रूट 10 को माइनस कर दूं अंडर रूट 10 से, तो कितना आएगा, 0 आएगा, आएगा। तो पहले वाला टर्म कट गया, अब बचता है सेकंड वाला। सेकंड में कितना आएगा, अंडर रूट 15 बाय माइनस माइनस 2y इक्वल्स टू 0। 0 आया। यहाँ पर y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, माइनस अंडर रूट 15 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 0 आई। अब y की वैल्यू y 0 अपॉन अंडर रूट 15 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल सी बात है, y की वैल्यू आएगी आपकी 0।
ध्यान रखना जब भी आप वैल्यू बताओगे x की या y की तो आपको उसको बॉक्स में लिखना पड़ेगा। अगर आप बॉक्स में लिख देते हो तो उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर, है ना। उनको लगता है हाँ भाई लड़का पढ़ा लिखा है, उसने बहुत मेहनत की है, इस तरीके से उसने इंडिकेट किया है कि हाँ पढ़ा लिखा है ना। अब हम क्या करेंगे, और जो y की वैल्यू जो निकली है उसको हमें एक इक्वेशन के अंदर पुट करनी पड़ेगी। क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, फर्स्ट के अंदर डाल लो या सेकंड के अंदर डाल लो, आपकी इच्छा है, लेकिन वो सिलेक्ट करना, वो इक्वेशन को सिलेक्ट करना जो इजी पड़ती है। तो इजी पड़ती है ये वाली, तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आप वैल्यू पुट करो, किसकी, y की वैल्यू पुट कर दो, और y को तुम ऐसे थोड़ा बॉक्स के अंदर लिख दो। अब भाई वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3, y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 2x, अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो क्या आएगा, 0 आएगा इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, अंडर 2x की वैल्यू कितनी है, 0 है, x की वैल्यू 0 अपॉन अंडर रूट 2 मतलब 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आई, 0 आई। ठीक है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू भी 0। ईजी है। अगर आपका कभी भी क्वेश्चन आए अंडर रूट से तो आप घबराना नहीं, बस आपको दो चीजें याद रखनी है, दो आइडेंटिटी याद रखनी है। एक ये, एक कौन सी है, तो इरेज करते हैं ढंग से कह दो, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, क्या आएगा, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, दूसरी क्या है, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए, तो क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। ये दो आइडेंटिटीज हैं, दो आइडेंटिटी आपको याद होनी ही चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी याद है तो आप इजीली अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्या ये क्वेश्चन समझ में आए? बहुत इजी है। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख सकते हो, 2000, 2004, 2005, 2007, 2009। अब देखो, आप बोलोगे भाई साहब ये तो 2009 के क्या क्वेश्चन अब फिर से नहीं आएंगे, तो क्वेश्चन आएंगे। क्यों आएंगे, तो जो मेरे पास बुक है वो है थोड़ी पुरानी, ठीक है, तो इसलिए मैं ला नहीं पा रहा, नए मतलब नए अपलोड करूंगा 2024 के, लेकिन क्वेश्चन आना है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, ध्यान रखना। हो सकता है कि जो बुक आई है अपलोड हुई होगी उसमें आगे एक्सटेंड नहीं किया होगा, पूछा गया होगा लेकिन लिखा नहीं होगा शायद से, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया हो, प्लीज अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट के अंदर बता दो कि आपको कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया और कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जो नहीं आएगा उसको मैं फिर से कराऊंगा। ठीक है, ओके चलते हैं, तो ओके बाय जी, बाय।